हेलो दोस्तों एंड नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखें। हम लोग पहले कुछ पिछली फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं कि होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच। आई पी बटे एच किस में होता है कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज है, इसकी जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है क्या हो जाता है एच। आज जिस कोण को कंसीडर करेंगे, जैसे अगर ये कोण कंसीडर कर रहे हैं थीटा, तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाती है ये हो जाती है पी, ये हो जाती है बी, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में बोल सकते हैं लंब। ये हो गया कर्ण, ये हो जाता है आधार। इसी से हम लोग यानी कि इस सूत्र को निकालते हैं। तो इसमें होता है साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी पी बटे एच हो जाएगा। उसी तरह कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर हो जाता है पी बटे बी। उसी तरह से हो जाएगा इसका यानी कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाता है इसका अपोजिट यानी कि एच बटे पी। उसके बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा एच बटे बी। एक और होता है कोट थीटा, क्या कोट थीटा, कोट थीटा में होता है बी बटा पी, बी बटा पी, बी बटा पी। तो हम लोगों को इसी सूत्र के प्रयोग कर यानी कि करके बाकी जो सूत्र बचा है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो हमेशा इसको याद रखना है। देखो पहला सूत्र होता है इसमें पहला होता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नहीं कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा बराबर 1। क्या होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो हम इधर वाला ले लेते हैं यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, यानी कि LHS ले लिया। तो इसमें देखो साइन थीटा बराबर अभी क्या लिखे थे पी बटे एच, पी बटे एच। उसी तरह से यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, इसका अपोजिट होता है यानी कि ये हो जाता है एच बटे पी। तो देखो यहाँ से एच एच कट जाएगा, पी कट गया, कितना आ गया 1, यानी कि इधर 1 आ गया। तो यही हम लोगों को प्रूव करने के लिए करना था, तो यहाँ से हो गया। तो देखो यानी कि इस तरह से हम लोग इस सूत्र को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ देखो साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और हम लोग इसको अगर लिख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं दूसरा नंबर में कि यार साइन थीटा बराबर सिर्फ हो जाएगा, यानी कि इधर ही बटा में चला आएगा एक के, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग कोसेक थीटा को इधर आने दें, कोसेक थीटा को इधर आने दिए और इधर भेज देंगे यानी कि बराबर की बटी साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ से यानी कि इससे 3 फॉर्मूला बनेगा, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला टाइप में होता है, टाइप यानी कि 2 में हो जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। तो फिर हम लोग उसी तरह से यानी कि प्रूव कर सकते हैं। इधर वाला ले लेते हैं LHS में, क्या होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच। ये भी जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी, एच बटा बी। अगर नहीं जान पा रहे हो तो पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ से देखो बी भी कट जाएगा, एच एच कट जाएगा, तो यहाँ भी आ गया 1। ठीक है। तो हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसको भी। तो देखो इससे भी हम लोग यानी कि 2 सूत्र और बना सकते हैं। इससे यानी कि अगर कोस थीटा इजकल टू खाली लिखे तो देखो इधर ही 2 गुना में है, तो इधर आएगा तो की में हो जाएगा, बराबर की पट्टी भेज देते हैं सेक थीटा, तो इधर हो जाएगा भागा में। तो कोस थीटा बराबर लिख सकते हो 1 बटा सेक थीटा। उसी तरह अगर सेक थीटा को इधर आने दे और कोस थीटा को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, यानी कि इससे भी 3 फॉर्मूला निकल गया। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा होता है
तीसरा टाइप होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं उसी तरह से। LHS ले लेते हैं, यानी टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, यानी कि इतना लेना है। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है P बटे B, इसको यानी कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है B बटे P, B बटे P, यहाँ से B भी खत्म P भी खत्म, ये भी आ गया 1, यानी कि बराबर RHS चलाता है। यही तो प्रूव करना था, यानी कि 1 लाना था तो 1 आ गया। तो इससे भी हम लोग यानी कि 2 सूत्र और बना सकते हैं। अगर टेन थीटा बराबर लिखना रहेगा तो देखो इधर है कोट थीटा नहीं गुना में, इधर आएगा बराबर की बटी तो हो जाएगा भागा में 1 बटे कोट थीटा। उसी तरह से अगर कोट थीटा बराबर लिखें तो ये टेन थीटा भी चलाएगा बटा में, तो ये 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, तो यानी कि हमेशा यानी कि जो 3 सूत्र लिखे थे इसी को याद रखना है। देखो देखते हैं अगला होता है, यानी कि इसमें चौथा अब हो जाएगा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी यानी कि जो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज में जो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को देखो या क्या निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है नहीं, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो अगला अब 1 करना है हम लोगों को। अगर हम लोग इधर 1 बना दे तो इधर यानी कि अपने आप साइन थीटा बराबर चलाएगा। तो इधर देखो 1 बना रहे हैं तो इधर की करना पड़ेगा एच स्क्वायर से भागा देना पड़ेगा। तो हम लोग इधर भी एच स्क्वायर से भागा दे देंगे, तो इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस इधर बी स्क्वायर ऊपर में, इधर भागा देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 बराबर देखो पी बटे एच, यानी कि इसका पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख दिए होल स्क्वायर। ये होता है बी बटे एच, इसको भी लिख सकते हैं पूरा का होल स्क्वायर, बी बटे एच के पूरे पर होल स्क्वायर 1 बराबर देखो पी बटे एच। हम लोग कितना दान पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो देखो इधर अपोजिट दिया गया है पी बटे एच, तो देखो पी बटे एच दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन इस पर स्क्वायर दिया गया है तो इसीलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस इधर देखो बी बटे एच दिया है, अब बी बटे एच बराबर क्या होता है कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ से देखो चला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो इससे यानी कि और भी हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि इसको अगर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखो यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, अगर इसको बराबर के ऊपर ही भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से एक सूत्र बन गया। और उसी तरह हम लोग अगर कोस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दें, इधर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर ही बराबर के ऊपर ही भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों को हम लोगों को ध्यान रखना है। देखते हैं 5वां नंबर में होता है पांचवा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर रहा है, यानी कि इसको इतना बराबर 1 लाना है, तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि लिखे थे उस सूत्र, यानी कि सूत्र को एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो देखो हम लोगों को जो अभी बनाना है इसको इधर ला देते हैं, बी स्क्वायर नहीं पी स्क्वायर को इधर ला देते हैं पहले, यानी कि ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर।
तो हम लोगों को इधर 1 बनाना है, तो इधर 1 बनाएंगे तो बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इधर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इधर बन जाएगा 1। तो देखो यहाँ भी लिख सकते हैं एच बटे बी के होल स्क्वायर माइनस बी पी बटे बी के होल स्क्वायर बराबर 1 आ गया। देखो एच बटे बी इधर और लिख देते हैं कि होता है यानी कि टेन थीटा बराबर की हो जाता है पी बटे बी, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। उसी तरह से हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी और होता है सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी। एक और आता है वो हो जाता है कोट थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी। ठीक है, यानी कि ये हमेशा यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है छो इसको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं एच बटा बी, तो देखो एच बटा बी किसका होता है, एच बटा बी किसका होता है सेक थीटा का, तो सेक थीटा यहाँ लिखा जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इसीलिए इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस अब पी बटा बी किसका हो रहा है पी बटा बी टेन थीटा का, तो इसीलिए टेन थीटा हो जाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। तो इस तरह से हम लोग यानी कि प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, देखो यानी कि इससे हम लोग और यानी कि सूत्र बना सकते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने दे टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के ऊपर डिवाइड देते हैं, तो इधर से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी हम लोग क्या क्या करते हैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते हैं और 1 को इधर ला देते हैं, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से भी 3 सूत्र बन जाएगा। देखिए अब देखते हैं लास्ट यानी कि छठा नंबर होता है छठा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यानी कि बी स्क्वायर को ई पट्टी लेफ्ट चलाते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो हम लोगों को इधर 1 बनाना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 बना देंगे, तो इसीलिए पी स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1। तो इसको हम लोग पूरे पर स्क्वायर लिख सकते हैं एच बटे पी के होल स्क्वायर माइनस बी बटे पी के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखो एच बटा पी कहाँ है एच बटा पी किसके बराबर है कोसेक थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, इस पर स्क्वायर है तो इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस बी बटा पी किसमें है कोट थीटा में, आई तो यहाँ लिखा जाएगा कोट थीटा, इस पर स्क्वायर है तो इसीलिए इस पर भी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से चला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो यानी कि इस तरह से हम लोगों को प्रूव करना है। तो होप सो प्रूव करने वाला आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ से यानी कि हम लोग इससे और भी सूत्र बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही लाने दो, अगर हम लोग कोट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको। उसी तरह अगर कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिखें कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो हम लोग की एक को इधर भेज देंगे एक को इधर ले लाएंगे कोट स्क्वायर थीटा को उधर, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से हम लोगों को यानी कि सूत्र प्रूव करना है। तो हम लोग सभी सूत्र को यानी कि एक जगह लिख लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे। देखो यानी कि 6 सूत्र मेन होता है, वही 6 को यानी कि हम लोगों को याद रखना है। पहला में लिखे थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब हम लोग यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर निकालना रहेगा तो 1 बटे कोसेक थीटा
अगर कोसेक थीटा बराबर निकालना रहेगा तो 1/sin थीटा इससे निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या बताए थे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। और तीसरा हम लोग सीखे थे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। और चौथा हम लोग सीखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पांचवा हम लोग सीखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और छठा हम लोग सीखे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमेशा यानी कि जो छह सूत्र है इसको यानी कि हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। यानी कि इसको एकदम पूरी तरह से याद रखना है। और वो जो होता है यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी याद रखना है कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो ये तो याद होगा, ठीक है। एक यानी कि दो सूत्र और लिखाए थे कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब कैसे आया इस सूत्र, यानी कि पहले प्रूव कर चुके हैं, पिछली वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है। आइए हो जाएगा कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर हो जाता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इतना हम लोगों को यानी कि हमेशा याद रखना है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।